रात के करीब 12:40 थे। मुंबई का रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। पीली ट्यूबलाइटें झपक रही थी। गीला प्लेटफॉर्म रोशनी को ऐसे लौटा रहा था जैसे कोई आईना हो। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। स्टेशन पर खड़ी थी आखिरी लोकल ट्रेन। खुले चरमराहट की आवाज के साथ आखिरी डिब्बे के अंदर सिर्फ अंधेरा और साए दिख रहे थे। उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था अयान शर्मा, 26 साल का थका हुआ चेहरा, कंधे पर ऑफिस बैग और माथे पर पसीने की हल्की बूंदें। उसे घर जल्दी पहुंचना था। उसने एक बार पूरे डिब्बे को देखा और बिना ज्यादा सोचे आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बा पूरी तरह खाली था। नीली सी हल्की रोशनी, खाली सीटें और दीवारों पर फैलती हुई परछाइयां। अयान बैठ गया, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। अचानक अयान की नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम था नेहा वर्मा। छोटे काले बाल, आंखों पर चश्मा, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस सामने देख रही थी। अयान ने पहली बार उसे देखा तो उसे लगा शायद वो भी देर से घर लौट रही होगी, लेकिन डिब्बे की खामोशी अब और भारी लगने लगी थी। ट्यूबलाइट झपकने लगी, हैंडल अपने आप हल्के हल्के हिलने लगे। कुछ सीटों पर धुंधली सी परछाइयां उभरने लगी, मानो कोई बैठा हो लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा। अयान के चेहरे पर पसीना बहने लगा, सांस तेज हो गई। तभी दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। सफेद उलझे बाल, पुराना कुर्ता पायजामा और आंखों में बिल्कुल जान नहीं। नेहा ने धीरे से कहा, ये राघव दादा हैं। बूढ़े आदमी ने अयान की तरफ धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी हरकत इंसानी नहीं लग रही थी। अयान डर के मारे जम गया। अचानक एक और साया उभरा, पुरानी मुंबई लोकल की यूनिफॉर्म में टिकट चेकर। वो खाली हवा में टिकट चेक कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें पूरी तरह खोखली। नेहा ने सिर झुका लिया जैसे वो सब जानती हो। तभी सब कुछ बदल गया। अयान ने देखा एक भयानक एक्सीडेंट। रात की ट्रेन, आखिरी डिब्बा पटरी से उतरता हुआ, आग, चीखें और फिर सन्नाटा। डिब्बे में बैठे लोग सब मर चुके थे। नेहा की देह धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी। उसने कहा, हम सब उसी राह के हैं। अयान की आंखें फैल गईं। ट्रेन अचानक एक स्टेशन पर रुकी। दरवाजे खुले, तेज रोशनी बाहर से अंदर आई। अयान भागकर बाहर निकला। उसे लगा वो बच गया, लेकिन तभी उसकी नजर ट्रेन की खिड़की पर पड़ी। उसका अक्स धुंधला था, लगभग पारदर्शी। सच सामने था, अब वो भी आखिरी डिब्बे का हिस्सा बन चुका था। अगला यात्री चढ़ा और अयान बचा उसी सीट पर बैठ गया जहां पहले नेहा बैठी थी। आखिरी डिब्बा।